Go into it. So 3, 2, 1. Assalamu alaikum Khawateen wa Hazrat. Welcome to HR Sessions, and today we got our first guest. So before I introduce the guest, मैं बोलना चाहूँगा कि हर दिन, हर लम्हा, every hour, every minute, every second, it's been an honor for me to sit with this guy and talk to him about cricket and all. और इनकी presence एक inspiring है और I've learned a lot from him day by day and I'm still learning it. So I would like to introduce to the audience one of the best in the world, one of the best trainers in Pakistan, one of the pioneers of fitness industry in Pakistan, superly fit, supermodel, handsome, tall, and adjectives जो है वो खत्म ही हो जाएंगे. But yeah, please welcome ladies and gentlemen, Wasim Mohammed. थैंक यू वेरी मच हुसैन. इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन तो मेरा लाइफ में कभी नहीं हुआ, बट आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे इनवाइट किया और इतने प्यारे अल्फाज में मेरा इंट्रोडक्शन कराया. थैंक यू सो मच. It's a pleasure that आप आए, and it's an honor for me to talk to you, and thank you so much for your precious थैंक यू time. वेरी मच फॉर हैविंग मी. लिटरली ऑनर्ड एज वेल. Okay, so let me start करें. बिल्कुल बिल्कुल भाई, फायर अप. Fire up. Okay, so वासिफ, first of all हम लोग ऑडियंस के लिए एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे और हम चाहेंगे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें टू द रेलेवेंट टू द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इन फिटनेस. सी आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री. 2006 में मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, तो 7 मेरी फर्स्ट सर्टिफिकेशन थी फ्रॉम अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन. स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है हमारे यहाँ तो समझ आ जाता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है, बट स्पोर्ट्स मेडिसिन एक बहुत बड़ी फील्ड है और स्पोर्ट्स की जो इन्हांसमेंट है, जो एथलीट सुपर परफॉर्म कर रहे हैं उनसे रिलेटेड, उनकी इंजरी से रिलेटेड, उनकी न्यूट्रिशन से रिलेटेड वो बहुत सारी रिसर्च आ चुकी है और इस तरह की मेरे पास काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन है. बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग, पीरियडाइजेशन, न्यूट्रिशन और फिर फिटनेस एजुकेशन. तो बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन्स हैं इन द एक्सपीरियंस इन जर्नी में. बट इन टुडेज आज आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट, एज अ फिटनेस एक्सपर्ट, चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स, गिविंग द विजन टू द ऑडियंस कि वो अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं. ऑल्सो हेल्पिंग अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, जिम्स, कॉर्पोरेट्स, वो अपने बिजनेस को कैसे और ज़्यादा लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर मतलब दे कैन मेक मोस्ट आउट ऑफ इट. Okay, so sounds amazing. और मैं जो प्राइमरली जो है वो क्रिकेट ऑब्वियसली ओरिएंटेड चैनल रन करता हूँ. सो आई वांटेड यू टू टेल कि फिटनेस फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिकेट के अंदर क्या डिमांड करती है. लाइक व्हाट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग फिट इन क्रिकेट. सी दो डिफरेंट चीज़ें हैं. क्रिकेट, एथलेटिज्म. कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली एथलेटिज्म को पे डिपेंड करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल स्प्रिंटिंग है, फॉर एग्जांपल आपने आर्चरीज देखी होगी, एक्यूरेसी के ऊपर वो सारा वो काम हो रहा है. ठीक है, स्विमिंग है, ठीक है. अब आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, आप खत्म है. क्रिकेट इज अ डिफरेंट स्पोर्ट्स जिसके अंदर स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है. स्किल इज द ओनली बेस लाइन जिसकी वजह से आपका गेम डिफरेंट दिखता है. फिटनेस क्या चीज़ है क्रिकेट में? अगर फिटनेस का एड ऑन हुआ है, वन, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्किल्स और पॉलिश नज़र आती हैं, आपका कंट्रोल बहुत बेहतर नज़र आता है और आप सस्टेनेबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म करियर के ऊपर चल सकते हैं. आज के दौर में फिटनेस हर स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है. ठीक है, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं थोड़ा और डिटेल में जा सकता हूँ. मुझे नहीं पता नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है. सी, क्रिकेट थोड़ी बहुत मैंने भी खेली है, क्लब लेवल तक की खेली है. सो हमारे जो पुराने कोचेस थे, दे यूज्ड टू से कि अगर आप जिम जाओगे तो आपकी बॉलिंग खराब हो जाएगी, स्पीड खराब हो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी. सी, द थिंग इज एक्यूरेसी, स्पीड और स्किल होना एक डिफरेंट चीज़ है. जब आप जिम के अंदर जाते हैं, आप एक्चुअली अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप अपनी बोन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, आपकी मसल कोऑर्डिनेशन, आपकी जो हमारा ब्रेन मसल्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, तो आपका बॉडी के ऊपर कंट्रोल और ज़्यादा अच्छा हो जाता है. बट हर चीज़ का कोई साइड इफेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, जो लोग स्विमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, दे लुक अमेजिंग, उनकी बॉडी देख लें, उनकी आप फिटनेस लेवल्स देख लें, दे आर इन वेरी गुड शेप. लेकिन क्योंकि वो ज़मीन की ग्रेविटी के अलावा काफ़ी आवर्स गुजारते हैं, पानी के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, तो ज़मीन से टच नहीं होता. कोई एक्सरसाइज का इम्पैक्ट ऐसा है, इस एक्सरसाइज का स्पेशली स्विमिंग का, कि बोन डेंसिटी वीक हो जाती है. तो इन लोगों के लिए मैंडेटरी है कि वो वेट ट्रेनिंग करें ताकि उनकी बोन डेंसिटी बढ़े और मसल मास और ग्रो हो. अब हम आ जाते हैं क्रिकेट वाली साइड पे या जिम वाली साइड पे. अगर आप जिम जाते हैं, रेगुलर जिम जाते हैं, फास्ट ट्विच मसल फाइबर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, मसल ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी बॉडी के इंचेस थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी शायद थोड़ी सी चैलेंज हो जाएगी. हो सकता है इन सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइज वो स्पीड को भी थोड़ा सा चैलेंज करे. लेकिन उसके साथ साथ ही उसका दूसरा
जो इम्पैक्ट है उसको भी लेके चलें कि फॉर एग्जांपल आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज हो रही है, आप फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज भी साथ साथ करेंगे, वॉश्ड आउट। अगर आपकी स्पीड पे फर्क आ रहा है, आप स्पीड एजिलिटी को भी साथ साथ ट्रेन करेंगे, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को भी साथ साथ ट्रेन करेंगे, तो कॉम्बिनेशन विल गिव इट अ सुपर एज। तो पहले जो हमें गाइड किया जाता था कि जिम की वजह से आपकी क्रिकेट खराब हो जाएगी, दैट वाज अ मिथ एंड दैट वाज बुलशिट। Yeah. तो आज के दौर तक भी अगर मैं देखता हूँ, आई हैव नॉट सीन मच ऑफ द क्रिकेटर वर्किंग आउट इनसाइड द सही है, जिम, बिल्कुल। बिकॉज जिम का जो पर्सपेक्टिव है वो ये बनाया हुआ है। बॉडी बिल्डिंग एक इंटायरली डिफरेंट गेम है। नॉट एवरीवन गो इनसाइड द जिम एंड डू बॉडी बिल्डिंग। बिल्कुल ऐसे ही। और ज़रूरी नहीं कि हर जिम जाने वाला बॉडी बिल्डर बनना चाहता है और बॉडी बिल्डर जैसा दिखना शुरू हो जाता है। सो इट्स इंटायरली डिफरेंट। बट आज के दौर में हर स्पोर्ट्स में अपार्ट फ्रॉम द फील्ड, ऑन फील्ड स्किल ट्रेनिंग होती है, आपकी दूसरी तरीके की ट्रेनिंग्स होती हैं, फिर ऑफ फील्ड एंड इनसाइड द जिम दूसरी तरीके की ट्रेनिंग्स होती श्योर श्योर। इसी के रिलेटेड अगर मैं आगे क्वेश्चन करूँ, आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स एज वेल। Yeah. सो क्या माइंडसेट क्या होता है जब हम वर्ड फिटनेस बोलते हैं किसी क्रिकेटर के सामने? सो व्हाट्स द माइंडसेट ही गेट इनटू इट, एंड इज इट करेक्ट और नॉट, और कैसे इंप्रूव हो सकता है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह लेके चलूंगा, सिर्फ क्रिकेटर की बात इस टॉपिक पे नहीं कर रहा, क्योंकि क्रिकेट तो है ही, बट मैं स्पोर्ट्समैन की बात करूंगा। स्पोर्ट्समैन के बहुत सारे लोग, स्विमर्स भी रहे हैं, क्रिकेटर्स, बॉलर्स भी रहे हैं, बैट्समैन भी रहे हैं, कुछ स्क्वॉश के प्लेयर भी मेरे पास आए हैं, टेनिस के प्लेयर्स भी मेरे पास आए हैं, सॉकर प्लेयर्स, तो हमने प्रॉपर प्रोग्राम्स भी किए हैं सॉकर के। अच्छा, सबका माइंडसेट अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है कि हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर लें, ओके। और या फिर इंजरी से ड्रॉप आउट ना हो जाए। मोर देन 50% वो एथलीट्स आए जो कि ऑलरेडी इंजरी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। तो मींस हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, पहले कभी कोचेस ने या सिस्टम ने उनको बोला नहीं कि भाई पहले जिम जाते तो इंजरी नहीं होती। इंजरी होने के बाद अब डॉक्टर ने बोला बेटा अब बाइसेप की इंजरी हो गई तो स्विमिंग नहीं हो सकती। स्विमिंग में मेन काम तो शोल्डर का है, लेकिन बाइसेप की इंजरी हुई भी है, ठीक है, कनेक्टिव मसल्स हैं, इसी जॉइंट के साथ कनेक्ट हो। इसी तरह क्रिकेट के ऊपर आ जाते हैं। क्रिकेट के ऊपर भी मोस्टली ज़्यादातर वही लोग आए या जिन्होंने सजेशन लिया या मशवरा लिया, जिनको प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ रहे थे। प्रॉब्लम से पहले हम नहीं सोचते, ना ही व्हाट आई थिंक हमारा सिस्टम इनकरेज करता है कि प्रॉब्लम से पहले आपको एनहांसमेंट के ऊपर जाना चाहिए। एग्जाम वाले दिन आप जब फेल होके आ जाते हो, आई एम सॉरी टू से, उसके बाद अगले पेपर में आप कहते हो अरे यार मैंने तो ये वाले सवाल नहीं पढ़े थे, अब अगली दफा पढ़ के जाऊंगा। आपने पूरी बुक अगर पहले से पढ़ी हुई तो पेपर कहीं से भी आ जाएगा भाई, फिर आप वो नुकसान तो हो गया जो पहले पेपर के अंदर। सो माइंडसेट मोस्टली मैंने ये ऑब्जर्व किया है। और इसके अलावा सेकंड माइंडसेट ये है कि कोच ने भी डायरेक्शन दी हुई है। यार देखें, सीधी सी बात है, लेट्स से थोड़ी सी एग्जांपल्स पिच कर देता हूँ। आकिब जावेद हमारे बॉलिंग के कोच हैं, वो बैटिंग के कोच क्यों नहीं है? उनको बैटिंग के कोच, बहुत क्रिकेट खेली है, आई एम श्योर उनको बहुत सारी बातें बैटिंग की पता होंगी, इतने जमाना क्रिकेट खेली है, वो क्यों नहीं है बैटिंग के कोच? एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। अब कोई बैटिंग का कोच बॉलिंग नहीं सिखाता है, तो ये वाले कोचेस फिटनेस क्यों सिखा रहे हैं? ठीक है। सो आपके पास बायोमैकेनिक्स के एक्सपर्ट किधर हैं? क्या हैं तो वो किस डब्बे में बंद है, किधर छुपे हुए हैं? ठीक है। उनका क्या उनका कोई स्टैंडर्ड सेट है? क्या उनके कोई प्रोग्राम सिस्टम बना हुआ है? क्या उनका एक प्लान है लॉन्ग टर्म के ऊपर? क्योंकि मैं अगर रोल बैक करूं, हम अगर ये बात करते हैं कि हमारा प्लेयर अनफिट है, अभी मैंने कुछ रिसेंट पास में कुछ रील्स वगैरह भी देखी, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे फिटनेस का। देखिए, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आपकी बॉडी से आप उसकी फिटनेस जज नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी हद तक आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी स्पीक करती है कि आपके करंट फिटनेस लेवल्स किस तरह के होंगे, लेकिन एग्जैक्टली कौन कितना तेज भाग सकता है, कितना इंजरी को टैकल कर सकता है, कितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म करियर लेके चल सकता है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से बाय जस्ट ओनली सीइंग हिम इन हिज अटायर। जब तक कि आप उसको परफॉर्म करता हुआ नहीं देखेंगे, तो इट मींस उसकी फिटनेस इवैल्यूएशन इज रोहित शर्मा गुड एग्जांपल ऑफ? आई थिंक ही हैज बीन प्लेइंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम एंड ही इज सस्टेनिंग। अगर वो अब तक खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, कौन बोलेगा कि भाई हमें ये चीज फिटनेस नहीं चाहिए? 5 टेस्ट मैच कैप्टनसी कर रहा है। अब हमारे जब टाइम के जो हमारे स्टार प्लेयर्स थे, इंजी भाई, ठीक है, इंजी भाई ने कितना लंबा करियर चला है भाई। राणा टोंगा होते थे, डिसल्वा होते थे, आई मीन लाइक दे वर प्लेइंग क्रिकेट एंड रन्स तो देखो 10,000 रन बनाए हुए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर फिटनेस लेवल बहुत ज़्यादा वीक है तो परफॉर्म नहीं कर सकता बंदा, लेकिन आज की क्रिकेट की डिमांड चेंज हो गई है। ऑलमोस्ट सारे गेम्स में डिमांड बढ़ती जा रही है, फास्ट हो गई है क्रिकेट, दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर रूल्स चेंज हो गए हैं, एथलेटिज्म फील्डिंग के अंदर, रनिंग के अंदर इन्वॉल्व इस तरह हो गया कि कुछ लोगों ने गेम चेंज किया। सॉरी टू कट आउट यू, कि
वर्कलोड मैनेजमेंट के अंदर फिटनेस का बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, बिकॉज इतनी ज़्यादा क्रिकेट होने लग गई है। पाकिस्तान टीम जैसे कि इसे जून का महीना ऐसा होता है जिसके अंदर दे डोंट प्ले क्रिकेट, अदर देन दैट 11 मंथ्स दे प्ले क्रिकेट, इवन इंडिया एज वेल, ऑस्ट्रेलिया एज वेल, दे ऑल प्ले होल ईयर क्रिकेट। लेकिन इसकी वजह से फिटनेस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इज इट करेक्ट और नॉट? देखें, सस्टेनेबिलिटी में फिटनेस का रोल हो जाता है, ठीक है। आप एक ही चीज़ को बार बार कर रहे होते हैं। किसी भी किस्म की एक्सरसाइज, किसी भी किस्म का स्पोर्ट्स इन्वॉल्वमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनोवर्स जब ज़्यादा होते हैं, बॉडी को एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, क्रिकेट के अंदर फुटबॉल जितनी, फॉर एग्जाम्पल कोई 50 ओवर का जो ओडीआई का मैच होता है, आई कैन गारंटी उस 50 ओवर के मैच में दोनों साइड की इनिंग्स मिला लें हम, तब भी वो 90 मिनट्स के फुटबॉल मैच जितनी कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं। ना ही उनका वो इतना स्टेप काउंट होता है, ना ही उनका हार्ट रेट जोन उस रेंज में इतनी देर तक रहा होता है। तो वो बड़ा डिफरेंट है। हाउ कैन दे प्ले? ठीक है, उनके गैप्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस तरह से ह्यूमन बॉडी को रेडी करेंगे उसी तरह उसकी परफॉर्मेंस रहेगी। अब ट्रेनिंग मेथड्स बहुत अलग अलग हैं। अब वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, लेकिन ट्रेनिंग टाइप अलग अलग है। T20 का फॉर्मेट बदल गया, वनडे, टेस्ट। T20 में आपको फास्ट क्रिकेट खेलनी है, एवरीथिंग इज ऑन लाइक फास्ट फॉरवर्ड पे 2x पे चल रही है, हर चीज़ ऐसी चल रही है। एक्यूरेसी भी मैटर करती है। रनआउट अब भाग के मारने का टाइम नहीं है, अब आपको डायरेक्ट हिट करनी है बेल्स, ठीक है। वहाँ पे एक्यूरेसी की ट्रेनिंग आ गई। आपको रन तेज करने हैं, छोटी जगह पे भी रोक के भाग जाते हैं। टेस्ट में तो बोलते हैं कि रिस्की रन नहीं लेना ना, वनडे में भी रिस्की रन अक्सर छोड़ देते हैं, बॉल लेफ्ट भी कर देते हैं, वनडे में भी हो जाता है। T20 में बॉल लेफ्ट कोई नहीं करता, ठीक है। डॉट बॉल से क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्वेश्चन हो जाते हैं कि लेफ्ट कैसे कर दिया, छूट गई वो तो गलती से मिस हो गई, डॉट कर ली, भागा नहीं, एग्जैक्टली। तो आपको भागना ही भागना है। पिच पे भी गेंद पड़ा हुआ है 2 कदम आगे, आपको भागना है, मींस कि आपको स्प्रिंट भी करना है, फास्ट भी करना है। तो अब 20 ओवर के मैच में, 50 ओवर के मैच में और 5 दिन के मैच में डिफरेंस क्या है? इसमें तेज़ खेलना है, ज़्यादा आउटपुट देना है। वनडे के अंदर कंपैरेटिवली थोड़ा सा तेज़ खेलना है टेस्ट से, लेकिन T20 से थोड़ा सा ज़्यादा सस्टेनेबल फॉर्मेट में आपको 50 ओवर खड़े होने। तो आप अगर शुरू के 10 मिनट बहुत तेज़ भाग लोगे तो आखिर का 1 घंटा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली जो आपका पोटेंशियल है, ठीक है। 1 घंटे का वर्कआउट सेशन होता है, 5 मिनट में बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग कर ली, आधे घंटे में घर जाना पड़ जाएगा। इफ़ यू नो दैट यू हैव टू लास्ट फॉर सर्टेन टाइम, तो आपकी टाइम लिमिटेशन का फटीग को कंट्रोल करना इज अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक मैराथन प्लेयर है, उसको मैराथन करना है। हाफ मैराथन अबाउट 14 किलोमीटर्स का होता है, पूरा शायद 26 का होता है, ठीक है। 26 किलोमीटर के लिए अगर कोई, मैं या आप अभी ट्रेनिंग शुरू करेंगे, तो हमें पहले स्पीड ट्रेन नहीं करनी कि 26 किलोमीटर हम कितनी देर में ख़त्म करेंगे। हमें तो पहले ये करना है कि क्या हम सर्टेन किलोमीटर तक चल भी सकते हैं कि नहीं। तो पहले तो हमें 10 किलोमीटर चलना है। 10 किलोमीटर चल गए, हो शुक्र है भाई 10 किलोमीटर हम चल सकते हैं, जॉग पे आ गए, 10 किलोमीटर की जॉग कर ली, फिर 11 किलोमीटर पे जाएंगे, 14 किलोमीटर तक सस्टेन करना है। अब जब मैं 1 महीना या सर्टेन टाइम तक मैं 14 किलोमीटर पे सस्टेन कर लूँगा, अब मेरा काम है कि अब मैं 14 किलोमीटर में चल लेता हूँ, भाग लेता हूँ, जॉग लेता हूँ, जॉगिंग कर लेता हूँ। अब मुझे स्पीड पे काम करना है अपनी, उस टाइम को छोटा करना है। पहले के 14 मिनट में शायद कर रहा था 2 घंटे में, लेट्स से, तो अब वो मुझे टाइम स्क्वीज करना है। अगर मैं पहले टाइम स्क्वीज पे काम कर लूँगा तो मैंने तो 14, बस मैंने 1 किलोमीटर की प्रैक्टिस की, 2 किलोमीटर की प्रैक्टिस की। पहले मैं भागता था 1 किलोमीटर 1.5 मिनट में या 2 मिनट में, मैंने स्पीड बहुत तेज़ कर ली, अब मैं 1 मिनट में भागता हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे 4 किलोमीटर जाने पड़े, 14 तो दूर की बात, 10 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मैं पहले गिर गया। सो वी हैव टू वर्क इन ऑल द डायमेंशन, नॉट जस्ट कि आप कितना ज़्यादा पोटेंशियल दे सकते हो, ऑल्सो हाउ लॉन्ग यू कैन सर्वाइव। एंड अगेन इसी तरह आज खेला है, कल फिर खेलना है, परसों फिर खेलना है, बैक टू बैक। एग्जैक्टली। तो वो उसके अंदर फिर ऑल्सो प्लानिंग एंड पीरियडाइजेशन, आपके स्क्वाड के अंदर एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं, आपकी अनाउंसमेंट किस तरह से होती है, सीजन अलग अलग प्री अनाउंस होते हैं, कैलेंडराइज अप्रोच होती है। सो इसमें फिर बोर्ड का भी काम आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वर्कलोड मैनेजमेंट कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, इट डज, बट आपकी प्रोग्रामिंग इसी तरह की होनी चाहिए कि आज मैंने अगर हुसैन को खिलाया है, इस सीज़न में 4 मैचेस हैं, 2 इनको खिलाऊंगा, 2 इनके अलावा किसी और को खिला रहा हूँ फॉर एग्जांपल। फिर 1 हफ्ते बाद कोई दूसरी चीज़ स्टार्ट हो रही है, तो फिर उनको, तो आपको पूरा स्केड्यूल पता होना चाहिए। आपके नेशन, आपके डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, और इवन इफ दे आर अलाउड टू प्ले सम अदर लीग्स और अदर, वो उनको वो भी आपके कैलेंडर में होना चाहिए कि ओवरऑल इसका फिजिकल आउटपुट ऑन द मैच, ऑन द फील्ड कितना जा रहा है, तो उसके हिसाब से। और प्रोग्रामिंग, ये आजकल AI का दौर आ गया, टेक्निकल चीज़ें इतनी ज़्यादा हाई हैं, यू कैन डू एवरीथिंग ऑन सॉफ्टवेयर यार। और मैनुअल भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। इफ वी कैन थिंक अबाउट इट,
the bigger brains are already been there, so they should have think about Bigger this. brains I की don't बात think हो ही इतना रही बड़ा थी, प्रॉब्लम yeah. है, मैनेजेबल है, इजीली मैनेजेबल है. ओके, सो बिगर ब्रेन्स की बात हो रही थी, मैंने ये इंट्रो के अंदर ये रखा हुआ था बट आई कुडंट एग्जीक्यूट इट, लेकिन मैं अब ये कर देता हूँ. हमारे यहाँ एक नैरेटिव है वासिफ भाई के काबिल लोग नहीं है ग्राउंड के ऊपर, काबिल लोग नहीं है, इंग्लैंड से बुला लो, न्यूजीलैंड से बुला लो, यूएस से बुला लो, ब्रिंग आउट द ट्रेनर, साइकोलॉजिस्ट, ये वो. हमारे पास काबिल लोग नहीं है, हमारे सारे काबिल लोग चले जाते हैं बाहर और वहीं से वो आ रहे हैं. दिस इज बिग एग्जांपल ऑफ वसीम खान, जो कि शायद आईसीसी के साथ नेक्स्ट अपकमिंग चेयरमैन भी हो सकते हैं, और उनको हमने बाहर से बुलाया पीसीबी के लिए, एंड वी उनको एक हमने एक ऐसे माइंडसेट में डाल दिया, वो छोड़ के चले गए. एंड दिस इज अ बिग स्टोरी ऑफ इट एज वेल. लेकिन हमारे पास ऐसे काबिल लोग भी मौजूद हैं पाकिस्तान में जो कि काम कर सकते हैं फिटनेस के ऊपर. आपका सिस्टम बदल सकते हैं, आपके नेक्स्ट जनरेशंस को बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से अंडर 19 अंडर 18 के प्रोग्राम्स के अंदर किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं. सो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर दिस एज वेल. ओलंपिक्स जा रहा है, गेम कहाँ कहाँ जा रहा है, एंड वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू इट. इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन करूँगा आसिफ भाई के हम बाद में, अगला सवाल ये था कि क्या सिस्टम्स के अंदर लैकिंग है, और आपने वो पूरा ब्रीफ ही कर दिया. अभी बाकी है उसके ऊपर एग्जैक्टली. मैंने उसको अभी Sure, मैं sure. और ज्यादा चीजों पे नहीं गया हूँ, बिल्कुल बट आई वुड वांट कि इसमें थोड़ी सी और बात हो सकती है. बिल्कुल ऐसे. इस चीज़ से रिलेटेड मैं अगला जो क्वेश्चन करूंगा उसमें आप बिल्कुल कवर कर देगा इसको. एक प्लेयर की क्या जिम्मेदारी बनती है टू बी एंड अचीव द गुड फिटनेस? अच्छा, हम इंडिविजुअल की बात भी कर लेते हैं, फिर हम सिस्टम की System की भी बात बात कर कर लेते लेते हैं. हैं, You पीपल cover all, इन्वॉल्व, हाँ. जिनके अंडर में सारी Sure, चीजें sure, आती है, फिर हम उसकी भी अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे रिमाइंड. श्योर. सी एज एन इंडिविजुअल, आप प्लेयर हो, आपका काम है क्रिकेट खेलना, आपका काम है अपनी स्किल को पॉलिश रखना, उसके अंदर न्यूनेस, क्रिएटिविटी, जो आपका अपना स्टाइल है और उसके अंदर कोई गलतियाँ या एरर्स हैं उसको ठीक करना. अच्छा, अब वो एरर्स ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से होते हैं. एक वन टेक्निकल नॉलेज या कोई स्किल मिस आउट है कि अच्छा ठीक है ये नहीं, ये होता है, यहाँ वाले बॉल को किस तरह होता है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. ठीक है, अब उसमें कोई होता है कि प्लेयर जी बाहर का गेम अच्छा नहीं खेल पा रहा है, उसको क्या टेक्निक है, क्या फुटवर्क करना है, किस तरह से हेड पोजीशन रखनी है, क्या हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन रखनी है. फिर एक और चीज़ आ जाती है, डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग किस चीज़ से ग्रो होती है? डिसीजन मेकिंग होती है आपके माइंडसेट से. ये बॉल मुश्किल है, मुझे छोड़ना है, ये बॉल मुश्किल है, मुझे डिफेंड करना है, ये बॉलर चालाकी कर रहा है, मुझे इस पे डिफेंसिव खेलना है. उस पर लाइक मैं थोड़ा सा क्रिकेट फैन के तौर पे बात करूँ, वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द क्रिकेट पिछले लास्ट 10-12 साल से, मतलब जब से हमने क्रिकेट से नाराजगी वाली चीज़ शुरू हुई है, व्हाट वी आर सीइंग इज कि आउट होने वाला बॉल नहीं था, गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से हमारा बैट्समैन आउट होता है. तो ये जो गलत बैड शॉट सिलेक्शन है, ये एक माइंडसेट का ही गेम है ना. तो क्या माइंडसेट के ऊपर काम नहीं किया जा सकता? आप बीइंग अ क्रिकेटर, इंडिविजुअल की हम बात कर रहे थे, आप अपने माइंडसेट को स्ट्रांग, अपने डिसीजन पावर को स्ट्रांग करें. यू नीड टू टॉक टू द पर्सन हु कैन बिल्ड अप योर इनर कॉन्फिडेंस. आप अपने अंदर के शख्सियत को, डिसीजन मेकिंग को इतना स्ट्रांग बनाएं कि आपका वो माइक्रो नैनो सेकंड्स में भी जो आप वो करते हो, दैट चेंजेस द गेम. ऐसा ही होता है. बिल्कुल लास्ट सेकंड के ऊपर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोचता है कि मैं सामने से किक नहीं करूंगा, मैं उल्टा करके किक कर दूंगा, और वो रिवर्स फ्लिप के ऊपर गोल कर देता है. तो वो भी इंसान है ना, वो भी तो ट्रेनिंग करते हैं, वो भी स्किल ट्रेनिंग करते हैं, वो भी जिम ट्रेनिंग करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं. माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, राइट टाइम पे राइट एफर्ट को, राइट डिसीजन को करना मोस्ट ऑफ द टाइम. अच्छा ठीक है, एक तो डिसीजन पावर, माइंड स्ट्रांग होना, ये भी एक बात है, बट उसके अलावा भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर होनी चाहिए. Not just in the game, not just inside the game, तो definitely 100 times more, but outside the game. भाई आप क्या खाते हो, आप किस गैदरिंग में अपना टाइम स्पेंड करते हो, आपका अपार्ट फ्रॉम द गेम क्या हॉबीज है, डज इट वर्क अराउंड योर करियर, डज इट हेल्प टू embrace it, because you have a bigger responsibility. सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, इसका ये मतलब नहीं तो आप किसी भी जॉब पे या किसी करियर के अंदर जा रहे हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो आपकी क्या डोमेस्टिक लाइफ खत्म हो गई, आपकी सोशल लाइफ खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है. बट इट हैज टू बी समथिंग अराउंड जो उसको पुल बैक नहीं कर रही हो. ठीक है, we have seen a lot of players having a bad relationship experiences, and we have seen them destroying, getting out of the field, because वो stress level they cannot control it. उनके गेम में नजर आया, they dropped out. उसमें से कुछ लोग ऐसे ही हैं, they fought back, उन्होंने वापस उस चीज़ को revive किया, and they fought back even more stronger. That is again mindset. On the field, off the field, you need to work on your fitness levels, you need to work on your nutrition, you need to work and balance आपका प्रैक्टिस टाइम, आपका स्किल पॉलिशिंग टाइम, आपका माइंड स्ट्रांग करने का टाइम, एंड ऑल्सो
काफ़ी हद तक व्हेन यू सी कि जब आपको जो लोग हायर करते हैं, बोर्ड हायर करते हैं, ठीक है ना, आपका सिलेक्शन जो लोग करते हैं वो किन बेसिस पे करते हैं, आपने वो क्राइटेरियाज को मैच कर दिया। ऑल्सो नाउ यू नीड टू बी इन अ स्ट्रॉन्गर माइंड सेट दैट मेरा कैलेंडर ईयर क्या होगा। आपने क्या मैनिफेस्ट किया अपने आप को, बिल्कुल ऐसे ही। बस मुझे ले लो, मुझे खिला लो, अल्लाह करे मैं सेलेक्ट हो गया, मैं आ गया टीम में, बात खत्म हो या गई। ठीक है, ये तो ज़रूरी है, लेकिन भाई अच्छा ठीक है, अब आप आ गए हो ना, कितने आपने डोमेस्टिक के मैचेस खेल रहे हैं, कितना आप खेल प्लेयर रहे की भी हो, जिम्मेदारी फिर है आप एग्जैक्टली दे नीड टू ऑल्सो थिंक अबाउट देम वेरी पर्सनली एंड ऑल्सो। मैं कल भी एक वर्कशॉप में हम बात कर रहे थे, सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज The द biggest मोस्ट thing, इंपॉर्टेंट yeah, थिंग। for sure. इफ यू आर वेटिंग कि भाई बाहर से कोई आएगा, बोर्ड आएगा या कोई टीचर आएगा या कोच आएगा, वो मुझ पे हेल्प कर देगा, और वही होता है आज तक। यार सॉरी, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो मैं देख रहा Sure, हूँ, sure. आपने खुद की इन्वेस्टमेंट क्या की है? क्या आपने, आपके पास इतना कोई माशाल्लाह से, आई थिंक वी आर इन बिग फाइव राइट, बोर्ड के हिसाब से, sure. प्लेयर्स के हिसाब Sure, से भी sure, sure. वी आर We're the प्रीटी मच fourth गुड richest board. राइट। ठीक है, तो मैं तो 5 बोला था, Yeah, थैंक यू right, वेरी मच we are फॉर the fourth करेक्टिंग मी। richest board. सो आई एम प्रीटी श्योर जो प्लेयर रेगुलरली खेल रहे हैं या जो दे आर अबाउट टू, जिनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं, दे आर इन प्रीटी मच गुड कंडीशन ऐसे ही, इन बिल्कुल लाइक ऐसे। फाइनेंशियल टर्म्स के हिसाब से। तो क्या आपके खुद का जो भी आपका फाइनेंस है, क्या उसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज आप अपनी पर्सनालिटी पे, अपने अंदर, अपनी फिटनेस पे, अपनी करियर की आने वाली चीज़ों पे नहीं खर्च कर सकते हो? बोर्ड ने अगर एक चीज़ नहीं की, या उनको मैसेस के ऊपर काम करना है, मैं उनकी एक्सक्यूज ऐसी डाल रहा हूँ, लगे होनी नहीं चाहिए। लेट्स से उन्होंने बोला यार मुझे 10,000 प्लेयर्स का डाटा है, कैसे करेंगे, हम तो 100 पे कर सकते हैं, हम 25 पे कर सकते हैं, हम ज़्यादा पे नहीं कर सकते, या सिर्फ 50 के ऊपर कर सकते हैं। तो अभी जो 50 के बाहर है, या फिर जो इस वक्त कैंप में नहीं है, जो इस वक्त सिलेक्शन में नहीं है फॉर एनी रीजन, अभी वापस आ जाएगा, उसको पता है, तो क्या आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप कोई पर्सनल कोच हायर कर लो? कि आपके बिल्कुल पास ऐसे, इतनी अथॉरिटी बिल्कुल नहीं कि ऐसे, आप कोई बिल्कुल पर्सनल ऐसे। जो है न्यूट्रिशन से स्टार्ट वो कर लो? कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, रिसोर्स जो आपको बायोमैकेनिकली हेल्प कर पाए? ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी स्पोर्ट्समैन की लाइफ में इंजरीज नहीं आए। नॉर्मल लोगों को घर में उठते बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बैठते ऐसे। चोटें लग जाती हैं, कमर का दर्द हो जाता है, ऐसे। सो के उठे हैं। भाई आपकी बैक में दर्द हो रहा है, लेट्स से, क्या आपने कभी सोचा आपका मैट्रेस स्पेशल होना चाहिए? आप स्पोर्ट्समैन हो, क्या आपको पता है कि आपको हर हफ्ते रिहैब सेंटर में जाना चाहिए, ऐसे। आपको फेशिया स्ट्रेच करवानी चाहिए, आपके लेगमेंट दूसरे लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी बॉडी ज़्यादा सप्पलनेस से स्ट्रांग होनी चाहिए? क्या आप उसके लिए, आपकी कोई पर्सनल कोई बंदा है ऐसा जो आपको रिलीज़ करवाता है? क्या कोई ऐसा बंदा है जो आपको रिहैब करवाता है? क्या ऐसा बंदा है वो अपार्ट फ्रॉम द जिम, अपार्ट फ्रॉम द क्रिकेट, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिहेबिलिटेशन या मेडिटेशन करवाता है? ये तो पर्सनली आपको खुद करना है ना। कि आपकी मेडिटेशन भी मैं थोड़ी करवाऊंगा। एक एग्जांपल है, बीइंग अ कोच इट्स माय थिंग कि मैं आपको आपके माइंडसेट के ऊपर, आपके मोटिवेशन लेवल के ऊपर काम करूँ। लेकिन मेरे पास जब एक हुसैन के साथ मैं काम कर सकता हूँ इस तरह का, लेकिन मेरे पास अगर 10 एक साथ हुसैन खड़े तो I होंगे, won't 100 give खड़े that होंगे, तो मैं 100% सबको of each. इतना नहीं दे Yeah, पाऊंगा, yeah, मैं बढ़ जाऊंगा। फिर ऐसे। वहां पे हुसैन का काम बनता है कि थोड़ा जो डायरेक्शन मुझे दी जा रही है उसमें से एक्सट्रैक्ट करके कुछ मैं अपना भी अपना एफर्ट भी इसके add अंदर कर, डालूं। sure, ठीक sure, है, sure. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के ऊपर ऐड अप करूंगा, अगर हम रिसेंटली देखें मोहम्मद आमिर इन 2024 वर्ल्ड कप, ही कैरिड अ कोच, और उनका ये स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड कि आई फेल्ट सो गुड आफ्टर गेटिंग अ कोच, मैं बहुत ज़्यादा फिट लग रहा हूँ, और अभी भी वो खेल रहे हैं Yeah. एंड ही इज सो इफेक्टिव स्टिल। ठीक है, सही है। और कोच जब जब रखा है, लेकिन हम लोग आ रहे हैं जो प्लेयर्स, उनको एक्सपोजर अब रिटायरमेंट के बाद मोहम्मद आमिर आ रहे हैं, और अब उनको वो कोच रखने की एक्सपोजर मिला है कि रखना है साथ। जी। हमारे इतने लेट एजेस के अंदर क्यों आता है? व्हाई नॉट हसन नवाज, व्हाई नॉट साइम अयूब, दे पुटिंग अप अ कोच, गोल एंड गेट बी अ सुपरस्टार, देखें, बी अब इमरान खान। यहाँ से मैं 2 चीज़ें ऐड करूँगा इसमें। एक, किसी हद तक हमारा जो ओवरऑल कल्चर है ना, इसमें भी थोड़ा सा ऐसे हमारे खाने पीने लाइफस्टाइल थोड़े इस तरह के हैं। फिर अब ग्रास रूट लेवल की अगर हम थोड़ी सी बात करें, इंडिविजुअल की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ चीज़ें लाइट की, बहुत सारी बाकी थी अभी, लेकिन एक ही टॉपिक में हम स्टार्ट नहीं हो सकते। तो हम थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली साइड, इदारे की तरफ भी आ जाते हैं और सिस्टम की तरफ भी आ जाते हैं। देखें, इनकरेज, बच्चे को कोई चीज़ सिखानी होती है तो बचपन से इनकरेज करना होता है कि उसके आप जनाब बोलना है, उसने कहाँ बैठना है, किधर खामोश रहना है, किस चीज़ को ज़्यादा एफर्ट देनी है, किस चीज़ को कम देनी है, पढ़ाई पे कितना टाइम देना है, टीवी स्क्रीन को कितना टाइम देना है। तो ये सब चीज़ें जब प्लेयर बनता है तो देयर आर फ्यू प्लेयर्स विच वी नो जो कि डायरेक्टली कहीं से आके खेल गए हैं, बट एक्चुअली सिस्टम तो वही है। नो ऑफेंस टू एनीवन, बट लेकिन है ऐसा भी ऐसा ही हुआ होता है ना। है। तो मैं या तो पैराशूटर्स तो but मैं हमेशा जो general- रहे हैं। हाँ, तो बट मैं जनरल एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ कि सिस्टम तो स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, बच्चों की क्रिकेट से स्टार्ट होती है, डोमेस्टिक लेवल से स्टार्ट होती है, 13 and 14, 16, 13, 14, 19 सब चल रहा होता है। वहाँ पे उनके जब मैचेस हो रहे हैं, उनको क्या खाना खिलाया जा रहा है, उनके मैच से पहले क्या बात होती है, मैच के बाद क्या बात होती है, उनका कैंप कितने दिन पहले लगता है, उनके कैंप में क्या सिखाया जा रहा है, उनको क्या गाइडेंस दी जा रही है, क्या उनके पास कोई ऐसा कोच है, कोई ऐसा बंदा आता है
जो कोई स्ट्रॉन्ग माइंड लाइफस्टाइल की बातचीत भी करता है? क्या उनको कोई मेडिटेशन और फिटनेस और न्यूट्रिशन या डाइट के बारे में बताता है? आप डोमेस्टिक वगैरह के, आप क्लब मैचेस तो दूर की बात है, काफ़ी मैचेस वगैरह पहले बड़ा शौक से देखने जा, आप मैचेस में खाने तो देख लें, पाए बिरयानी सालन चल रहे होते हैं, नान खा रहे होते हैं, यहाँ ऐसा ही है। क्रिकेटर्स मीठे मंगवा रहे बिल्कुल होते ऐसे ही, बिल्कुल हैं। ऐसे ही। तो भाई जब कल्चर ही वो रखा है, दावत वाला सिस्टम रखा है कि मैच के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट ही हो रहा है कि आज लंच के अंदर क्या बिल्कुल है, ऐसे ही। तो प्लेयर का ध्यान किधर रहेगा यार? आप कौन सा पानी पी रहे हो, फिजी ड्रिंक्स पी रहे हो, कि आप इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक पी रहे हो? बात ये नहीं कि स्पॉन्सर क्या है क्या नहीं है, दिखाना क्या है, लेकिन आपने क्या यूज़ करना है अपने लिए, क्या चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है ऑन द फील्ड। सर्दी में खेल रहे हो, आप गर्मी में खेल रहे हो, देखिए अगर वो सिस्टम सिखाना नहीं शुरू करेगा तो फिर ग्रो कैसे होगा? तो इसीलिए लेट जाके समझ में आती है जब उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर हुआ। अडॉप्टेशन का एक और माइंडसेट ये है कि लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज पे भी काम बिल्कुल नहीं ऐसे होता, ठीक है। और उसके अलावा अगेन मैं इस बात को बोलूँगा कि भाई इनमें कॉन्फिडेंस की कमी साफ नज़र आती है। दे आर नॉट ओपन अप। लैंग्वेज तो बहुत सेकेंडरी हो जाती है, इंसान इशारों के ज़माने में बात बिल्कुल कर ऐसे, लेता है बिल्कुल जब। मैं इसके इसी के ऊपर कहूँगा बाबर आजम, व्हेन यू सी एज अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान करेंटली, अगर हम देखें तो वो उर्दू भी कम्युनिकेट सही नहीं कर पाते। रिजवान विन और लर्न और देखें जी एंड दिस टर्मिनोलॉजीज, तो वो इंडिकेट करता है कि दे कांट, वो अपने माइंड के अंदर ही पश्तो को पहले उर्दू में ट्रांसलेट करें, देन दे आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, Right. एंड देन द सेम गोस फॉर बाबर आजम। वो पंजाबी किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं उर्दू में, देन स्पीकिंग, एंड देन ही इज गोना बी कन्वर्टिंग इनटू इंग्लिश, Yeah. और फिर वो करेंगे। चले ठीक है, फॉर लेट्स से इस चीज़ को अगर हम एज अ नेगेटिव वो उस पर हम नहीं भी बात No, करते, अच्छा। क्रिटिसाइज नहीं भी करते इस चीज़ को, बट अगेन But- वट but- एवर यू आर स्पीकिंग, Yeah. डू इट विद Confidence, कॉन्फिडेंस। yeah, आपको नहीं भी आती आती। ना आपको बातचीत करना, लेट्स से आप किसी दुनिया की ऐसी जगह पे चले आते हैं, आप अकेले हो और आपको सर्वाइव करना है, आप किसी भी तरह इशारा करके खाने का बोल के बोल तो खाना सकते खा हैं, लोगे, बिल्कुल ऐसे। पैसे का कुछ करके आप एटीएम का पूछ लोगे, रास्ता लोकेशन पूछना होगा तस्वीर निकाल के आप पूछ लोगे। डेली जब आप बेसिस पे इंटरनेशनल ट्रेनर्स से, कोचेस से, लोगों से मिल रहे हो, प्लेयर से मिल रहे हो, उनसे क्यों नहीं दोस्ती आप करते भाई? गेम तो एक गेम है ना, आपकी क्यों नहीं सोशल सर्किल उन्हीं के साथ है? आप क्यों नहीं पूछते आप क्या खाते हो, आप कितना सोते हो, आपका क्या हाइड्रेशन लेवल होते हैं, मैच से पहले क्या करते हो, बाद में आप अडॉप्ट करना शुरू कर दो। आप वेट करोगे कि मेरा बोर्ड बोलेगा, मेरा कोच हमें बोलेगा, dictate मेरा किया सर जाएगा, बोलेगा, तो जी हमारे को ये लिखा गया है इसलिए हमने ये किया था। तो बात तो सारी वही है कि माइंड सेट ही तो मैटर कर रहा है। इंडिविजुअली भी दे नीड टू वेक अप, एंड ऑल्सो दो जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं दे नीड टू कम अप विद अ बिगर प्लान। Yeah. आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग जो कि हमें पता भी नहीं है कि हमें पास तो ये भी, यार ये लोग क्या बातें करते हैं, हमारे पास तो फलाना एक्सपर्ट भी है, हमारे पास फलाना एक्सपर्ट भी है, बट दैट एक्सपर्ट्स, जो भी एक्सपर्ट्स का बैंक है आपके पास, Throw हजारों it, लाखों लोग yeah. हैं, they are not visible, they are not visible in the personality, they are Yeah. not visible in the performance, Performance, yeah. और वो चीज़ से रिफ्लेक्ट Reflect नहीं हो रही वो पा रहा। प्लानिंग। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे अच्छा, अब डोमेस्टिक लेवल की हम बात कर रहे थे, तो ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात है, क्या कभी डोमेस्टिक लेवल का प्लेयर कर सकता है No, कि मुझे मैच no, ज़्यादा no, खिला no, दिए? no, उसको तो ये फिक्र है कि मेरा 1000 रन, 900 रन, 800 रन लगेगा सीजन में, तो जाके मैं आगे खेलूंगा, मेरे 100 आउट होंगे, 90 आउट होंगे, तो जाके मेरा कुछ सिस्टम बनेगा, बिल्कुल वरना ऐसे तो मुझे देखा भी नहीं जाएगा। बिल्कुल ही ऐसे डजंट केयर अबाउट इट। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन देखें, बीइंग अ प्लेयर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की रिलेटेड दोबारा आ जाता हूँ। जब आपने सोचा है देयर इज अ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, देयर इज अ इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एज वेल। आपने टाइम, एफर्ट, पैसा, सब चीज़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो लोग हैं, कोचेज़ हैं, क्लब्स लेवल पे भी अगर कोई खेल रहा है, किसी भी लेवल पे जो टीम के स्पॉन्सर, दे नीड टू थिंक अबाउट इट कि यार एक प्लेयर को अगर लॉन्ग टर्म चलाना है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, yeah. आगे जाके पे बैक करेगा। Yeah. तो उसको पूरा सोल्यूशन ही देना है, उसको एक बिस्किट से आप नहीं जिंदा रख सकते। यू नीड टू प्रोवाइड ऑल 3 मील्स, कि पूरा दिन देख लें। आपने बोला यार मेरे साथ सुबह का चाय बिस्किट करा देता हूँ, काम हो गया। लेकिन हम बिगर पिक्चर में देख नहीं रहे, तो अगर हम बिगर पिक्चर में देखेंगे नहीं तो फिर क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही पड़ेगा, प्लस फिर लॉन्ग टर्म पे आपके रिजल्ट इसी तरह। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वैसे मैं इसके ऊपर बात करूँ लॉन्ग टर्म के ऊपर, हमारे पिलर्स वहीं से ख़राब नहीं होते। हमने पेप्सी को अपना ब्रांड एम्बेसडर, अब सुने, पेप्सी जब पाकिस्तान में आए, व्हेन यू इमेजिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ब्रांड कौन सा होगा, द फर्स्ट ब्रांड कम्स अप पेप्सी। हम कब से देखते आ रहे हैं, जब एक सॉफ्ट ड्रिंक ही आपका ब्रांड एम्बेसडर है, सो इजंट इट रियली गुड? स्पॉन्सर ब्रांड का देखिए, मुझे नहीं लगता कि स्पॉन्सर ब्रांड का प्लेयर की परफॉर्मेंस है या उसकी न्यूट्रिशन से कुछ फर्क पड़ता I है। never wanted Babar Azam holding a Pepsi and drinking it, so I don't want my players superstar to do this. I would take it in a different way. Okay. It doesn't mean if I am endorsing something. Yeah. See, मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, ठीक है, बट मैं फैशन मॉडलिंग भी कर चुका हूँ, मैंने बिल्कुल थोड़ा बहुत काम टीवी पे भी किया है। इत्तेफाक से 2 टोबैको ब्रांड्स के मेरे पास कमर्शियल भी आए, मैंने किए भी हैं।
सो बट दैट इज माई समथिंग डिफरेंट कि वो मैंने एक्ट किया उस ब्रांड के ऊपर, मेरी अगर पिक्चर लग गई, इट डजंट मीन कि वो मैं रोज पी रहा हूँ. सो इफ समवन इज लाइक एंडोर्सिंग अ ब्रांड व्हिच इज योर स्पॉन्सर, यू डजंट हैव टू कंज्यूम इट Okay, एवरी so डे, my राइट? context सो व्हाट आई was- मीन टू से इज आल्सो एक और चीज, आपको, आप तो छोटे हो गए इस वक्त, मैं बिल्कुल। आपसे एज में काफी बड़ा Yes, भी sure, हूँ. okay, वी हैव सीन क्रिकेट जिसके ऊपर स्मोकिंग ब्रांड्स के लोगो ग्राउंड में होते थे, Okay. एंड दे वर द स्पॉन्सर. Yeah. तो टोबैको ब्रांड्स के जब लोगो लगते थे तो इसका ये मतलब थोड़ी होता कि प्लेयर्स बिल्कुल ब्रेक में जाके सिगरेट पी रहे हैं. अच्छा, तो इसके ऊपर जो कॉन्टेक्स्ट था मेरा वो ये था कि जब अपकमिंग कोई बच्चा आ रहा है, ही इज सीइंग बाबर आजम एज Yeah. होल्डिंग कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल दैट थिंग, जो I कि get एक it, अच्छी I रिफ्लेक्टिव get थी. it, I get it, ठीक है, एब्सोल्युटली. Isn't it मैसेज correct? क्या कन्वे, Yeah. मैसेज क्या कन्वे हो रहा है, दैट्स मैटर. बट अगेन मैं फिर बात वहीं पे करूंगा, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ अस. कोई बच्चा हो या बड़ा हो, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इखलाकी तौर पे, कुछ चीज़ें एज ए स्पोर्ट्समैन हम देख रहे हैं. अगर वो हमारे माशरे में एक्सेप्टेंस है उसकी, तो वी आर अलाउड टू हैव शुगर. हम चीनी खा सकते हैं ना, हालांकि चीनी भी कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ड्रग और एडिक्टिव चीज़ है शुगर. तो एक्चुअली तो शुगर खत्म हो जानी चाहिए, हाईली एडिक्टिव है. लेकिन जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिकेशन जो कर देते हैं, वो बैन है. उसकी वजह से मौत लाहक हो सकती है. हालांकि शुगर से भी डायबिटीज़ हो जाती है, उससे भी इवेंचुअली इंसान मर ही जाता है. लेकिन कुछ जो है वो जो इखलाकी ज़मरे के अंदर चीज़ें आती हैं, उसकी एक्सेप्टेंस है और उसकी इंडोर्समेंट करना, आई थिंक इट्स फाइन. Parents have to, teachers have to, schooling system have to, coaches have to acknowledge them कि बच्चे को चीनी नहीं खिलानी. हम, मेरी बेटी अभी 16 महीने की हुई है माशाल्लाह से. सो वी आर ट्राइंग हार्ड कि हम उसको कोई इंस्टेंट शुगर वाली चीज़ ना दे. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो कोई हो जाता Demand है, कर ठीक दे है, क्या? उसका एनर्जी लेवल, उसका स्पाइक अप, उसको कंट्रोल करना, इट्स समथिंग डिफरेंट. बट हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल शुगर से हमारी भी कंजप्शन उनके सामने नहीं हो, बच्चों के सामने, ताकि हम उसको ये मैसेज भी दे message सके convey और वो ना कर अडॉप्ट पाए, ना yeah, करे, yeah, ठीक है. yeah, sure. सो दो चीज़ें आ गई. एक तो ये कि उसको समझाना भी है दैट दिस इज नॉट गुड फॉर यू. जब वो समझने लग जाएगी तो हम ज़बानी भी समझा सकते हैं, और किसी हद तक उसके सामने कंज्यूम ना करें ताकि मैसेज भी करें. तो दोनों चीज़ अप्लाई हो सकती है. बट अगर हो भी जाए तो एक्नॉलेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए दैट वन शुड नो कि मेरे लिए क्या चीज़ नुकसानदेह है, क्या चीज़ नहीं है. सो आई शुड अवॉइड व्हाट नॉट. ओके वासिफ भाई, सो हम मूविंग ऑनवर्ड्स अगर इससे बात करें, सिस्टम की हमने बहुत ज़्यादा बात की है, क्या लिमिटेशंस है, क्या लैकिंग्स हैं. फिटनेस जो हमारा जो प्रोग्राम होता है, जो कि हम फिटनेस टेस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे जो है फिटनेस टेस्ट आ गए. योयो टेस्ट एक बहुत मशहूर टेस्ट है क्रिकेट के अंदर, और एक और टेस्ट आ गए जो एडवांस टेस्ट है, जो कि अभी इंडिया ने लॉन्च किए हैं, एंड इट्स गिविंग अ रियली गुड रिजल्ट्स टू देम एज वेल. और लेकिन बात करनी पड़ेगी उसकी कि what's the best way to test the fitness of a player, कि ये फिट है, ये अनफिट है. बिकॉज वी रिसेंटली सी, अगर आप देखो, नुमान अली, ही पुट आउट हिज शर्ट तो दिख रहा था, एंड व्हेन यू सी अ यंगस्टर आजम खान, Yeah. तो फिटनेस टेस्ट के अंदर नुमान अली फेल्ड है, ठीक है. एंड आजम खान डिक्लेयर्ड एज अ फिट प्लेयर. सो क्या इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, अब जैसा कि मैंने कहा कि किस क्रिकेट जो है ना, वो थोड़ा सा गेम इस तरह का है कि बहुत स्पीड भी मैटर नहीं करती, बहुत ज़्यादा मसल ट्रेनिंग भी मैटर नहीं करती, और बहुत ज़्यादा आई वुड से एजिलिटी या फुटबॉल की तरह की आपकी वो चीज़ें भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती. सबसे ज़्यादा मैटर आपकी स्किल करती है. स्किल के बाद वो चीज़ें आ जाती हैं. अच्छा, अब प्लेयर्स को, क्योंकि जाहिर सी बात है, यू नीड टू फाइंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट. तो दे शुड बी एवैल्यूएशन एंड क्राइटेरिया कि जिसमें से जो फिल्टराइज होकर निकलेगा वो उसकी सस्टेबिलिटी को हम एक हद तक जज कर लेंगे, विच इज़ फाइन. देखें, अब जो फॉर एग्जांपल यूए टेस्ट है, व्हिच आई अंडरस्टैंड इज लाइक अ शटल रन सॉर्ट ऑफ थिंग, स्प्रिंटिंग है, ठीक है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर है, उसकी ट्रेनिंग है. फास्ट ट्विच मसल फाइबर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यूयू टेस्ट फास्ट ट्विच मसल फाइबर की स्प्रिंटिंग है. फास्ट ट्विच मसल फाइबर की ये वाली जो ट्रेनिंग स्प्रिंटिंग है, इसका अगर आप एथलीट देखेंगे जो 100 मीटर रेस भागता है, हैव यू सीन देयर बॉडी? बेस्ट इन आइडियल शेप, दे हैव बिगर थाइज, फुल सिक्स पैक, राउंडेड शोल्डर, एंड दे स्प्रिंट लाइक एनीथिंग. हवा से बातें करते हैं वो, बिल्कुल ऐसे. इतने बड़े बड़े मसल्स हैं. हमारे यहाँ तो ये बोला जाता है मसल बनेंगे तो भाग ही नहीं सकते. तो वो तो स्प्रिंटर के तो मसल ही बहुत टाइट होते हैं. फास्ट ट्विच मसल फाइबर की ट्रेनिंग से ही मसल बनते हैं. तो आपने मसल तो इंकरेज ही नहीं किया, टेस्ट आप मसल पे ही कर रहे ऐसा हो, ही. मसल बनाने का आपने इंकरेज नहीं किया. देयर इज हिपोक्रेसी देयर. ठीक है, अब आप मसल ट्रेनिंग कब करवाते हो मुझे तो नहीं पता. आपके क्या जिम बने हुए, क्या बोर्ड या जो भी इदारे हैं, उनके किधर रिहैबिलिटेशन सेंटर, उनके किधर है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? हमारे लंदन के अंदर है, हम साइम अय्यूब शाहीन को सबको लंदन भिजवा देता है. भाई आपके पास, मैं तो बोलता हूँ किचन भी आपका अपना होना चाहिए, ऑथोराइज्ड कि मेरे प्लेयर्स की वो 10,000 हो, 12,000 हो, वो 5 हो. आपको तो मील प्लान भी आपका, उसका बॉडी वेट हर महीने आपके पास इवैल्यूएशन आनी चाहिए, उसका बॉडी वेट कितना है आपके पास. सिर्फ वेट नहीं कर रहे हो आप, उसको हर महीने जाके अपनी बेसिक फिटनेस इवैल्यूएशन या एक वो करवानी हो स्क्रीनिंग कि ये मेरी स्क्रीनिंग है, इस महीने मेरा इतना बॉडी फैट है, पहली तारीख को इतना मेरा बॉडी वाटर है, इतना मेरा मसल मास है,
ये मील मेरा बॉडी वेट है, वो एक डाइटिशियन एक्सपर्ट टीम बैठी हुई हो या एक बंदा बैठा, वो सॉफ्टवेयर बना हुआ होना चाहिए आपका, या आई डोंट नो बना हुआ भी होगा तो वो पता नहीं कहाँ छुपा हुआ होगा, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। यू कैन हैव इट लाइक, मैंने हुसैन का सिस्टम पे डाटा डाला, हुसैन की एज ये है, बॉडी वेट ये है, हुसैन के मैक्रोज आ गए, आपने डेली बेसिस पे 5 मील खानी है, इतनी खानी है, ये खानी है, ये खानी है, ये आपका प्लान आ गया। 1 महीने बाद रिपोर्ट अगेन, विल चेक कि क्या डिफरेंस आया, ये टारगेट्स हैं, टारगेट कुछ भी नहीं है, मेंटेन इट। हर महीने आपका चेक इन हो रहा है, आपको पता है यार 30 तारीख को वापस चेक इन है, आई कैन नॉट ब्रीच इट, मैं ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता इस डाइट प्लान के अंदर, मुझे इतनी तो एक बेसिक इवैल्यूएशन तो मेरी होनी है, मेरा फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होना है कि मुझे यहाँ बैठ के इस चीज़ को टच करना है, मेरे हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी चेक होगी, मेरा स्प्रिंट चेक होगा, या मेरा हार्ट रेट चेक होगा इस सर्टेन आउटपुट के बाद। वो भले शॉर्ट टेस्ट हो, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा, आई नो कि टेस्ट कंडक्ट करने में लोग इन्वॉल्व होते हैं, पैसा लगता है, इट्स नॉट ईजी इतना बड़ा डाटा कंट्रोल करना, लेकिन आप डेटलाइज तो कर सकते हो ना यार, दौर ही इतना आसान हो गया, कोई एक सेंटर हो वहाँ पे आपका लॉग इन हो, डेटा सारी वो चले जाए, और आप मल्टीपल बना देना इदारे, आपको तो किचन भी बना होना चाहिए, आपके जो ऑन बोर्ड प्लेयर हो उनकी तो खाना आपके पास से जाना चाहिए, आपके तो मल्टीपल सेंटर्स होने चाहिए, एक गुलशन में, एक यहाँ पे, एक कराची में, 4-5 लाहौर में, एक 2 फैसलाबाद में, 10 फैसलाबाद में, आई डोंट, जहाँ पे आपके प्लेयर्स का डाटा ज़्यादा है, जहाँ से आपका अभी करंटली ऑन बोर्ड जो लोग बिल्कुल आपको लगता है जो 19 खेल गए हैं या PAPSL खेल गए हैं, जो करीब करीब है, वो आप देख लें कितने हिसाब से किस हिसाब से वो करना है, वो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो बट आपके वो सेंटर्स किधर है, उसके अंदर एक्सपर्ट कोचेस किधर है, बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट किधर है, बायोमैकेनिक्स, ह्यूमन बॉडी मूवमेंट जो होती है, आपका रनिंग पैटर्न, वही बहुत सारी चीज़ें बता देता है अगली इंजरी क्या होनी चाहिए। मशीन के ऊपर आप एडवांसमेंट इतनी हो गई है, आप एक ट्रेडमिल जैसी मशीन के ऊपर वॉक करेंगे, वो आपको बता देगा लेफ्ट फुट पे ज़्यादा वेट आ रहा है, नी लेफ्ट का या राइट का ज़्यादा वो कर रहा है, एक शोल्डर ज़्यादा उठा हुआ है, वो पूरी बॉडी एनालिसिस करके बता देगा। आपके प्लेयर्स का क्यों नहीं हो सकता? वो एक्सपर्ट बता देगा भाई ये थोड़ा सा मसला है, लॉन्ग टर्म पे जाके ये वाली साइड मसला करेगी, पेल्विक टिल्ट हो रही है, XYZ, यू नीड टू वर्क ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हैमस्ट्रिंग, राइट साइड ऑफ फ्ला, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रॉन्ग इन दीज मसल्स, बॉडी का पोस्चर करेक्ट हो जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। फॉलो द प्लान, गिव देम। तो वो किधर हो रहा है, कब होगा बता रहा हूँ मैं, वो लंदन में हो रहा है, वो लंदन में ही हो रहा है भाई। तो वो लंदन बेचारे वो खुशनसीब लोग कौन जा रहे हैं ना, बात सारी, और फिर वो वापस जाके आने के बाद कितनी अडॉप्टेशन है। देखें, स्पोर्ट्समैन खेल के ही बताए तो पता लगेगा स्पोर्ट्समैन, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ एथलीट्स, देखते हो ना, बोलते हैं ये बंदा स्पोर्ट्स खेलता होगा, उसकी वॉक बताती है, उसकी चाल बताती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। मैंने अगेन जैसे कहा कि नो ऑफेंस ऑन बॉडी स्टैटिस्टिक, ठीक है, अगर 2 इंच वेस्ट बढ़ भी गई है डजेंट मैटर, बट स्टिल यार आपका स्टैंड माइंडसेट भी बहुत सारी चीज़ें बता देते, डजंट हैव टू बी लेजेंडरी प्लेयर। यार तेंदुलकर भी हमारे थे जो थे, तेंदुलकर की भी क्या बॉडी ऐसी थी कि यार वाओ क्या 6 पैक है, नहीं भाई, तो सबसे ज़्यादा रन कैसे बन गए? लेकिन सस्टेनेबिलिटी डज मैटर। आप दूसरी टीम से, इंग्लिश टीम से, साउथ अफ्रीकन टीम से, ऑस्ट्रेलियन टीम से कंपेयर कर लें, यू कैन सी उनके बॉडी वेट्स काफ़ी मैच कर रहे हैं, उनके जब फील्ड पे भागते हैं रनिंग के पैटर्न्स काफ़ी मैच कर रहे हैं, उनके फील्डिंग के स्टैंड्स काफ़ी मैच कर रहे हैं। रीज़न इज़ बिकॉज दे आर ट्राइंग टू यूनिफॉर्म द फिटनेस लेवल्स। तो अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन ग्राउंड लेवल से करेंगे तो वो आएगा, अगर आप कैंप में सिलेक्शन होने के बाद सिखाओगे उसको सीखने में 5 साल लग जाएंगे जब उसका करियर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। तो आई मीन लाइक सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और आई थिंक न्यूट्रिशन हैज़ अ वेरी वेरी बिग रोल। अब ड्रॉप आउट की ही बात थोड़ी सी, और मुझे अपनी बात से याद आ गई कि ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा इंजरीज होती हैं, ठीक है, कितनी इवैल्यूएशन होती हैं प्लेयर्स की कि इनका लिपिड प्रोफाइल क्या है, इनका ग्लूकोजन लेवल एवरी डे का या मंथली कितना रहता है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा तो नहीं चीनी कंज्यूम कर लेते हैं, विटामिन डी के इनके क्या है, बोन डेंसिटी स्किन की वेरी तो नहीं कर रही है, कौन सा न्यूट्रिशन है जो लैक कर रहा है, जिंक है, मैग्नीशियम है, क्या ये ठीक से सोते हैं नहीं सोते हैं, क्या इनके कोई काउंसलिंग का कोई बंच ऑफ ग्रुप का कोई 20 का कोई 50 का एक ग्रुप है, उनका हेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदा ये है कि यार इनकी मेडिटेशन, इनकी माइंडसेट की चीज़ें हमें देखनी है। वो जाके उससे बात करता है यार ये क्या ये क्या, तो वो भी तो होना चाहिए ना। तो वो सब चीज़ें जब तक हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे कि ये टूट रहा कहाँ से है, तो टूट ही जाएगा ना। जब आप देखेंगे कि हल्का सा क्रैक आ रहा है, यू नीड टू फिक्स दैट। तो सिर्फ फिटनेस टेस्टिंग ठीक है, देखिए मैं उस पर कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज मेरा इसलिए नहीं बनता कि मैंने चीज़ें देखी हैं, स्प्रिंटिंग का टेस्ट भी है, फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट भी है, इंड्योरेंस टेस्ट भी है, रनिंग का टेस्ट भी है, और मोबिलिटी का भी कुछ टेस्ट है, ठीक है, तकरीबन यही सारी चीज़ें होती हैं। स्पीड, एजिलिटी, पावर, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, एक्यूरेसी, ठीक है,
ये सारी चीज़ें मिला के आपकी ऑलमोस्ट एथलेटिक फिटनेस Fitness, कंप्लीट just हो जाती है, ठीक है। अब इसमें व्हाट आई सी इज़ एक्यूरेसी की चीज़ों को भी ऐड करना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी की चीज़ों को भी ऐड करना चाहिए कि कितनी देर तक सस्टेन कर Sustain सकते कर हैं, सकते हैं। ठीक है। अब ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ ज़्यादा होती है गर्मी के सीज़न में, आपके सीजन्स उसके हिसाब से आप प्लान कर लेते हैं, लेकिन डोमेस्टिक तो चल रहा होता है, क्लब क्रिकेट तो चल रही होती है, तो उनके लिए वेदर डिफरेंट तो नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। बट ठीक है, यू वांट टू हैव यू प्रीमियम एसेट टू सस्टेन लॉन्गर, यू कैन प्लान स्मार्टली, दैट इज लाइक वैसे ही बता रहा हूँ। लेकिन जब प्लेयर के हेड पे होती है और वो खेलना है तो खेलना ही पे खेल भी लेता है, Sure. लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा उसको संभाल के रखते हैं, फ्रजाइल कर देते हैं, तो फ्रजाइल ही हो जाएगा। Sure. बट यूर नॉट मेकिंग ए स्ट्रॉन्गर आर्मी, यूर हाइडिंग इट, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्राउंड लेवल पे जो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, मैं कोई बहुत बड़ा क्रिकेट का क्रिटिसाइज करने वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, लाइक मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, क्रिकेट खेलने के ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे पहले, अब बहुत कम है। बहुत कम है। अब जो क्रिकेट है वो पैसे दे के इंडोर Indoor क्रिकेट में, खेलने की या नेट करने की है, तो वो एंटरटेन होने के लिए ठीक है, लेकिन वो एज अ स्किल प्लेयर बन के professional thing, जाने it's के just लिए not- ना काफ़ी है। आपका वो प्रेशर, आपका ग्राउंड के अंदर जाना, खेलना, वो 25 ओवर का 30 ओवर का मैच खेल के धूप में वापस आना, उस फील्ड से तो आप हट गए हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अब रात की राइड के अंदर जाके नेट करके आ जाते हैं, इंडोर क्रिकेट खेल के आ जाते हैं, इससे हमें प्लेयर्स नहीं Fresh ही मिलेंगे। मिलेंगे। जितने भी पार्क्स हुआ करते थे, जितने भी क्रिकेट ग्राउंड हुआ करते थे, अब वो पार्क्स हैं, Parks कमर्शियल बने हैं। पार्क्स हैं। तो क्रिकेट के ग्राउंड अब तो कोई खेलना भी चाहे प्रोफेशनली, तो दे हैव टू कनेक्ट विद द टीम जो कि उस ग्राउंड को बुकिंग करवाने के पैसे रखता हो, स्पॉन्सर रखता हो। तो स्पॉन्सर अगर कोई दे के बुक करवाएगा लाखों रुपए का That's ग्राउंड, a really long तो वो debate, किसी उसको किस लगे, तो तरीके मतलब वो से- पीछे से ये खाली इतना Yeah, करते हुए yeah, चले yeah. आ गए हैं। लेकिन अब मैं बात करूँगा, आ भी गए, क्योंकि सच्ची बात ही मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है कि अब पीछे बैकअप बहुत कम है, पीछे से प्लेयर्स ही शायद कम आ रहे हैं। अब वो पीछे से प्लेयर्स ही कम आ रहा है, तो जो हैं बेचारे बच्चे कुछ उन्हीं को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर प्रिजर्व करने के लिए भी स्टिल देयर आर मैनी गैप्स। सही से फॉलोअप, सही इवैल्यूएशंस नहीं हो रही, सही प्रोग्रामिंग नहीं हो रही, लॉन्ग टर्म प्रोग्रामिंग नहीं हो रही, उनके करियर से रिलेटेड, उनकी स्किल से रिलेटेड, और उनकी ओवरऑल एथलेटिज्म से रिलेटेड। ओके, सो थीम मैं थोड़ा बदलना चाह रहा हूँ पॉडकास्ट की। बिल्कुल बदल दें। वी हैव टॉक्ड अबाउट सिस्टम, वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, हम काफ़ी डोमेन्स कवर कर चुके हैं। आई वांटेड टू नो व्हाट इज मेंटल हेल्थ इन स्पोर्ट्स। मेंटल हेल्थ very good क्या question. है और मेंटल हेल्थ की रिक्वायरमेंट क्या है। एक नैरेटिव है बहुत जगहों पे, हमारी वीक है, उनकी स्ट्रांग है, दे आर दिस। आई वांट यू टू क्लैरिफाई कि फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या एंड हाउ इट इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। देखिए, मेंटल वेलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना बेहतर फील करते हैं, अगर आप खुश हैं आपको पूरी दुनिया खुश लगेगी, आप नाराज़ हैं, स्ट्रेस में हैं, आपको हर चीज़ टूटी हुई लगेगी, आपको लाइट भी ठीक से नहीं लगेगी, डिम लगेगी, Sure. ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। अब उसके लिए वर्किंग, आपको अपनी सोशलाइजिंग, अपने फाइनेंशियल्स, अपनी स्पिरिचुअल पावर, अपनी मेडिटेशन, अपनी एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे आपको फोकस, एजुकेशन के अलावा अपने करियर पे भी, बिल्कुल। ठीक है। इन सब चीज़ों पे आपको ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यू विल फील कंप्लीटनेस इन लाइफ, ये एक बात आ गई। Sure. फिर आ गई बात स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की। ओके, जब आप गेम खेलने जाते हो, अकेले खेलो या टीम के साथ खेलो, जब आप ग्राउंड में उतरते हो, देयर इज अ फाइट डोमिनेंसी की। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, आप डर जाएंगे यार ये मुझे छक्का मार देगा, वो शायद मार ही देगा मोस्ट ऑफ द ऐसा ही। टाइम। आप बोलते हो मुझे इसका आज गिल्ला उड़ाना है, शोभी तो ये बोलता था आज मुझे करना है, आज सचिन आया, द्रविड आया, आज मुझे कुछ बड़ा या करना मुंह है, पे मारूंगा आज तो छोड़ूंगा नहीं। एंड ही, मैंने तो बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, तो वो यही बोलते हैं कि मुझे सोचा और मैंने कर दिया, क्योंकि माइंडसेट आप अपने आप से बात करेंगे बढ़ने की। ये स्ट्रांग बंदा, हर इंसान, मेल हो फीमेल हो, बच्चा हो छोटा हो बड़ा हो, सबसे पहले अपने आप से बात करता है, ठीक है। अल्लाह ताला से तो आपका कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप अपने आप से ही बात करते हैं सबसे पहले, इन द माइंड कि मैं हुसैन के साथ बैठा हूँ तो मुझे कैसे बैठना है, क्या बात करनी है। एंड उसी के अंदर ही आपका एक कन्विंसिंग पावर होता है और एक गिव अप की नेगेटिविटी होती है कि या तो मैं हार जाऊं या तो मैं जीत जाऊं। और अंदर ही अगर आपने कन्विंस कर लिया दैट टुडे इज माय डे, दिस इज मी, सो दिस इज आई एम गोइंग टू कॉन्कर, वो माइंडसेट ठीक करने के लिए इंसान का अपने आप को भी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, और सिस्टम को भी उनकी ट्रेनिंग के अंदर लेके आना ज़रूरी है। आई वांट टू ऐड अप इन इट कि मोहम्मद आसिफ, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन पाकिस्तान, तो जब वो बोल रहे थे कि जब मैं रन अप पे जाता था, सो व्हेन आई थॉट कि अब मुझे आउटस्विंग करना है, कह रहे जब मैं भागता था
अगर इतना सा भी जहन में आ गया कि बॉल आउटस्विंग नहीं होगा, पहले नहीं होता था। नहीं होता था। When I think about it, और जब मैं सोचता था एंड आखिरी टाइम तक I think about it and it happens, it's magic. Any Our wicket, any mind pitch. produces energy. हम एक दूसरे के माइंड को, हम एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेज को डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं विदाउट सेइंग एनीथिंग. आई कैन सी यू हाउ पॉजिटिव यू आर एंड हाउ हैप्पी यू आर इन द पॉडकास्ट. ठीक है, यू माइट बी गेटिंग समथिंग कि मैं एक्साइटेड हूँ या जो भी हूँ, Yeah. यू माइट गेट इट विदाउट इवन सेइंग इट. Yeah. तो मैं अगर आपको बॉलिंग करवाने आ रहा हूँ, आप समझ लेंगे वासिफ भाई गुस्से में आ रहा है, या मुझे बॉल मारने आ रहा है, मुझे आउट कराने आ रहा है, या क्या करने आ रहा है, और मैं भी समझ लूंगा हुसैन क्या करने वाला है. काफी हद तक हमारे पता मैसेज चलता है, क्लियर होता है, बिल्कुल। इंटेंशंस क्लियर होती है. वो इंस्टिंक्ट पावर को अवेकन करने का काम है, सीखने का काम है. बिकॉज आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए. आपको वो सारी एक्सरसाइजेज, वो सारी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए. सिस्टम को भी और इंडिविजुअल को भी ये देनी चाहिए कि इसका एक स्ट्रांग कैरेक्टर डेवलप हो. वी हैव सीन इन द पास्ट, हमारा एक कैप्टन है, वो गया है, नाम में नहीं ले रहा, वो पॉलिटिकल चीज़ हो जाती है. वो गया जी, टॉस कर रहा है, बहुत बड़ा मैच है, फाइनल लगा हुआ है, टॉस करने गया है, हंस रहा है. He's wearing a different shirt. I guess. बोला आप कर लो बेटा, कोई बात नहीं, अच्छा हो गया, ठीक है. सो व्हाट आई मीन टू से, वो जो दूसरा कैप्टन है, मेरे ख्याल से तो उसकी हवा निकल गई. बोल रहा भाई कौन लोग हैं ये, क्या है, हल्का ही में ही नहीं आ रहे. एक The body language. इट डजंट मीन यू हैव टू डिसरिस्पेक्ट दी सामने वाला बंदा. इट डजंट मीन कि आप सामने वाले को वो कर दो, लेकिन व्हाट यू हैव इन योर माइंड, द क्लैरिटी, द कैरेक्टर. आप मैच हार भी जाओ ना, स्ट्रॉन्ग विलनेस के साथ आप हार रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोहली भैया आउट होते हैं, सबको पता होता है कि कौन आउट होके गया है, किंग आउट हो गया, मसला नहीं है, अगले में देख लेगा, और अगले में नहीं देखेगा, उसके अगले में देख लेगा, और नहीं भी देगा तो पीछे इतनी दफा देखा हुआ इसके बहुत हुए हैं. बात सारी कहने की ये है कि वो मरा हुआ हाथी भी 100 लाख का होता है ना. बात कहने की ये है कि अगर आप गए ही इस माइंडसेट के साथ हो कि आप बस, लोग बोल रहे हैं यार, लिटरली हमारी टीम में लोग प्लेयर कितने खेल रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के बोलते हैं इससे कुछ नहीं हो रहा. वी ओनली काउंट ऑन फ्यू प्लेयर्स, वी ओनली लुक अप टू फ्यू प्लेयर्स. अभी लाइक बिल्कुल ओपन सी बात है यार, हम लोग बोलते हैं यार ये दो कर देंगे तो और एक आध दो ये बॉल करके तो गेम ऑन है, वरना बीच के जो दिए वो आगे पीछे आ रहे हैं, कुछ भरोसा नहीं है. एक्चुअली कुबई ही नहीं है, हो गया तो बोलेंगे ये कैसे हो गया भाई, ये हो ही नहीं सकता. वी कैन नॉट काउंट ऑन यार. तो वो माइंडसेट का ही तो गेम है. या तो आप उनको स्पेस नहीं दे रहे हो, या तो आप उनको फ्रीडम नहीं दे रहे हो. आप प्लेयर को बोलो भाई 50 मैच आपके डन है, 20 मैच आपके डन है, तुम 10 मैच में नहीं करो, 11वें में कर दो. उससे प्रेशर तो रिलीज करो ना, बोलो अभी टाइम है, टाइम है. आखिर के 2 मैच में भी कर दोगे, हम समझेंगे तुम में है पोटेंशियल. वो पहले मैच से ही बस लगा हाँ नहीं करूँ, आउट तो नहीं हो जाऊंगा. यही देख रहे हैं टेस्ट मैच में, ये देख रहे हैं Clarity do matters a lot. क्योंकि बस उसको ये लगा हुआ अगर मेरी कतरी लग गई, आउट हो गया, Game 2 बॉलें finish, रोक game दी, over. तो या तो बदनाम हो जाऊंगा, या तो क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पे आ जाएगा, या मैं बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि वैसे ही बड़ी मुश्किल से इन हुआ हूं. तो यही वाला सिस्टम चल रहा है. This is आप अगर really- क्लैरिटी दे देते हैं, उसको स्ट्रांगनेस दे देते हैं, भाई आपका चेक है, डेफिनेटली चेक है, परफॉर्म करोगे तो रहोगे. लेकिन एक नहीं मैच, 2 नहीं, क्लियरली 10 मैच है, 5 मैच है, इतने मैच है, चलो जो भी आपका है. आप बोलेंगे ऑल्टरनेटिव इतने मैच पक्के हैं, इतने मैच में परफॉर्म करके दे दो, स्विंग में आ जाओ, गेम ऑन है. है ही नहीं, तो वो बेचारा बस देख ही रहे, बस वो गिर रहा है, पाँव हवा में चल रहे हैं, क्या माहौल हो रहा है, एवरीवन इज विटनेसिंग. Okay, so वी आर नॉट गेटिंग एनी इंस्पिरेशन दीस डेज, मोस्टली. Okay, इसी के ऊपर एक एड अप भी करना चाहूंगा. देयर इज अ क्वेश्चन एज वेल. जब हमने देखा कि क्रंच मोमेंट्स होते हैं, अगर पाकिस्तान एशिया कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आया, वी बीटन बांग्लादेश, वी बीटन श्रीलंका, अफगानिस्तान से पहले भी जीत के आए, वी डिडंट बीट इंडिया, बट स्टिल लाइक वी वर प्लेइंग गुड क्रिकेट. बट ये था कि जब क्रंच मोमेंट आया, व्हेन द प्रेशर वाज अप, वी गॉट द मैच इन आवर हैंड्स. अब्दार अहमद इज बॉलिंग, संजू सैमसन हिट्स इट, हुसैन तलत बेसिक ग्राउंड कवर नहीं कर पाया एंड ही ड्रॉप द कैच. मोहम्मद हारिस बेसिक कलेक्शन नहीं कर पाया फॉर द रन आउट. Basic errors at the highest moments. Is it a mental issue? एब्सोल्युटली. आप 3 मैच लगातार हारे हो, ठीक है, बाकी सारी टीमों को तो आपने ऑलमोस्ट फेंटा लगा दिया, ठीक है, आप जीते, अच्छे हारे भी हो गए एक आध शायद, लेकिन मोस्टली आपने बहुत बेहतर परफॉर्म किया. वी आर प्रीटी मच सेटिस्फाइड. 3 मैच हार गए हो, एक मैच तो तुक्के में भी जीत जाता है. गलती से कभी उनका बैड डे हो सकता है, हमारा गुड डे नहीं सही, उनका बैड डे हो सकता है. दैट वाज माइंडसेट. बिकॉज आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपने अंदर हार मानी हुई थी, आप हार गए. पहले मैच में सच्ची बात है उनसे वो लेवल का परफॉर्म नहीं हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि धुएं उड़ा देंगे, लगा नहीं उनसे बॉस, आप हार गए. फिर भी तीसरे मैच में भी गेम ऑन था. तीसरे मैच में तो सबसे ज्यादा गेम ऑन था ना. ठीक है. It was final and we were totally in. क्या किया आपने? आपके बंदे आते हैं,
वो वहाँ पे शोर मचा रहे हैं जहाँ मचाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे चीखें निकाल रहे हैं या ज़रूरत नहीं है। जब मोमेंट एक्साइटमेंट का होता है उस टाइम पे एक्साइटमेंट अच्छी लगती है, ठंडा होने के बाद एक्साइटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका बॉलर आता है, आउट हो गया, हाँ वो किया, छक्का पड़ गया, फिर क्या हो गया? आप अपने टीममेट्स के प्लेयरों को थपड़े मार देते हो ग्राउंड के अंदर। ये मॉरल ऑफ द कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। आपका एग्रेशन किस बात का है? अभी आपने कितना कर दिया, चलो अगर कर भी दिया है तो आप किसके बॉस हो, आप किसके खुदा नाउज़ुबिल्लाह बन गए हो। बी इन योरसेल्फ, बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट, बी अ स्पोर्ट्समैन फर्स्ट एंड बी अ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्समैन देन। जीतने के लिए माइंडसेट चाहिए, जीतने के लिए बदतमीजी नहीं चाहिए। आप अगर बहुत अच्छा खेल के हार भी जाओगे, लोग बोलेंगे यार यार अच्छा खेला था, ऐसी कोई बात नहीं है। पहला मैच अच्छा खेला था, हारा, इतना ज़्यादा अफसोस नहीं होता। दूसरे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा दिल पे लिया था। सेकंड मैच और थर्ड मैच आपके सामने है, आपने किस तरह से हारा, बॉडी लैंग्वेज से और माइंडसेट से ही आपने हारा। और इवन वहाँ के कुछ प्लेयर्स है वो बोलते हैं इनको 2 छक्के लगा दो, इनके 2 आउट कर दो, ये बकरी बन जाते हैं। ऐसा ही है, बोलते हैं। आप उस प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज देख लो, वो आता है, वो बोलता है चल निकल। I'm gonna add up वासिफ भाई का मिस्टर फेवरेट, और मैं इसके बाद ऐड अप करूंगा। मैं चाहूंगा आप डीपली डिफाइन करें मिस्टर मेंटल हेल्थ के किंग इस टाइम, हार्दिक। डेफिनेटली मैं उसी की बात कर रहा हूँ। Yeah, I know, I know. वो आउट करता है ना, वो बोलता है बेटा किसको छक्का मारा, खैरियत तो है। उसका माइंडसेट देखो यार, वो सामने खड़ा हुआ है, उधर रन कम है, बॉलें कम है, रन ज्यादा लगा, बोलता है रुक जा, भी नेट वापस कर गए तो ये छक्का बाहर, ये चौका बाहर, ये छक्का बाहर, ग्राउंड से बाहर। माइंडसेट उसको पता है कि मैं डोमिनेट कर चुका हूँ इनको, मैं इनको खा चुका हूँ। अब आती है बात स्किल की, तो यार आपने क्या पहले नहीं आउट किए हुए? उससे बड़े बड़े प्लेयर आउट हो गए, तो पीछे बैठे हुए, वो 6 नंबर पे खेल रहा है, 7वें नंबर पे खेल रहा है, तो आप डर गए, हो गया काम। जितने रन उसने नहीं किए उतने तो हमारे 4 ओवर में बॉलर भी दे जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रम्प कार्ड है, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन बॉय है। यार बात सारी ये है, अच्छा बुरा दिन हर प्लेयर का आता है, मैं आपके गेम का मजाक नहीं उड़ाने बैठा हुआ, लेकिन ये माइंडसेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके नेशनल गेम है यार, आप इतनी बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो यू नीड टू हैव दोज थिंग्स। हमने ये अनाउंसमेंट सुनी थी कि पहले मैच के बाद सेकंड मैच में एक मोटिवेशनल सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर एक बंदे गए जो कि इनके माइंडसेट को ठीक करेंगे, इनका मोरल अप करेंगे। और किसी हद तक आधे मैच में या कुछ ओवर्स में मैंने लिटरली नोटिस किया, आई वाज नोटिसिंग इट, बॉडी लैंग्वेज वाज स्लाइटली इंप्रूव्ड, बट वो 2 दिन की प्रैक्टिस थी ना, तो वो 10-12 ओवर के बाद खत्म हो गई थी। क्योंकि वो अगर 2 साल से चल रही होती ना बॉस, तो फिर वहाँ वाले हाथ जोड़ रहे होते। इसी के ऊपर मैं आगे पुटअप करूंगा किस तरीके से विराट कोहली मेलबर्न इनिंग्स, हम सबको पता है कि वो किस लेवल की इनिंग्स थी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यार हार्दिक वाज कीप टेलिंग मी दैट नवाज का ओवर पड़ा है, हम कर लेंगे। 20 रन भी हुए, 24 रन भी हुए, 24 रन भी 4 sixes in an over and 24 runs। वो कहते 24 रन भी हम कर लेंगे, डोंट पैनिक एट दिस मोमेंट। और विराट कोहली जैसे प्लेयर को उसने, हार्दिक ने वहां समझाया कि विल डू इट। सो किस लेवल की ग्रूमिंग चाहिए एक अर्ली एज के ऊपर, बिल्कुल स्टार्ट की एज के ऊपर बात कर रहा हूँ, यानी चाइल्ड, और किस तरीके से क्या जो एटमॉस्फेयर है, कल्चर है, वो डिपेंड करता है, बिकॉज़ इंडिया एंड पाकिस्तान इज प्रीटी सिमिलर। मैं ये समझता हूँ, देखें स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज जरूरी नहीं कि सिर्फ बचपन में ही बनती है। अगर सही टाइम पे राइट एनवायरनमेंट भी दिया जाता है तो ऐसा नहीं है, बट ऑब्वियसली आपका जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, आपकी जो बचपन की लाइफ, स्कूलिंग लाइफ होती है, इट डज मैटर, उसका किसी हद तक इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर अच्छे टीचर्स लेटर ऑन भी लाइफ में मिल जाते हैं, अच्छे कैरेक्टर्स के साथ, अच्छी कोचिंग के साथ आप आते हैं तो हो जाते हैं। अब जैसे मैंने आई डोंट नो हार्दिक के मैंने कोई प्रीवियस इंटरव्यूज देखे हैं, जो उनका पास्ट रहा है, जो उनकी पहले की चीज़ें रही हैं, सो आई थिंक ही गॉट लाइक अ प्रॉपर पॉलिश्ड स्पोर्ट्समैन एंड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेटर ऑन हिज एज। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो फ्रॉम डे वन ऑब्वियसली। और देखें अगर कोई इंसान सुपर स्मार्ट है, वो स्ट्रीट स्मार्ट है, जरूरी नहीं कि वो फील्ड पे भी, गेम में भी स्मार्ट हो। कोई गेम में बहुत स्मार्ट है तो जरूरी नहीं कि वो बैंकिंग उसको बहुत अच्छी आती है। यू डोंट हैव टू बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग, बट व्हाट यू आर डूइंग यू हैव टू बी गुड एट इट। ओके, सो थीम अगेन वी नीड टू चेंज। आप ठीक है मेंटल हेल्थ डिस्कस कर चुके हैं, आई एम जस्ट टेकिंग ऑल द स्टाफ। वासिफ वैसे मेंटल हेल्थ चेक हो गई, फिटनेस चेक हो गई है, सब कुछ चेक हो गया, बट नाउ आई वांट यू टू गो टू द इंटरनेशनल लेवल। हम बात करते हैं कि जब भी डिस्कशन होती है कि मैं किसी भी ट्रेनर से पूछूं कि यार वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर तो वो डाइट भी फॉलो नहीं कर रहा, वो चीज़ें भी फॉलो नहीं कर रहे, बट स्टिल दे मैनेज आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट 6 हिटर्स, फास्ट बॉलर, 150 kph। जेनेटिक्स का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। श्रीलंका
वेस्ट इंडीज देयर मेनी कंट्रीज एज वेल, साउथ अफ्रीका के अंदर भी काफी फास्ट बॉलर कगिसो रबाडा एंड ऑल दैट थिंग्स, लुंगी अंगीडी, बहुत सारे फास्ट बॉलर से आ रहे हैं जो कि इतनी तेज बॉल कर रहे हैं एंड पीपल से जेनेटिक्स जेनेटिक्स जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स और कितना रोल होता है जेनेटिक्स का इस पूरे सिस्टम में? देखें, जेनेटिक्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस है, Okay. ठीक है। ह्यूमन बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, आपकी जो ट्रेड्स हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, वो आपकी जेनेटिक्स के साथ ही डेवलप होती हैं। लेकिन एज आई सेड, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ नॉट जस्ट स्ट्रॉन्ग, नॉट जस्ट फिटनेस, इज मोरली रिलाई ऑन स्किल्स। आई डू अग्री विद इट, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, बहुत बड़े बड़े छक्के मारते हैं, बहुत तेज़ गेंदें भी करते हैं। कितने वर्ल्ड कप जीते हैं अभी पिछले, कितने बड़ी चैंपियंस ट्रॉफीज जीते हैं, कितनी सारी चीज़ें जीते हैं, ठीक है। दैट्स समथिंग डिफरेंट। कितने स्किल्स के साथ मेडल्स ले रहे हैं या कितनी ज़्यादा बड़े गेम्स के कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक। एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, एक चीज़ होती है ओवर कॉन्फिडेंस, एक चीज़ होती है अंडर कॉन्फिडेंस। तो समटाइम आई हैव सीन लाइक यू गेटिंग टू एक्साइटेड ऑन, लाइक जिसमें On the ज़्यादा नहीं field, हो रहा है, सो वो भी गेम गिव अप हो जाता है। एंड ऑल्सो अबाउट द कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो ऑल्सो फिर इसके अलावा एक और चीज़ देखें कि प्लेयर